जब भी ऐसा होता है तो पीछे से सब कुछ पहले ही कंफर्म होता है कि ये प्लान होता है कि ये काम होना है, ये पार्टी ने आगे आना है जी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इंसाफ के तरीके से हम कोई पार्टी किसी को आगे आने ही नहीं दिया। नहीं, इमरान खान अगर खड़ा करता है तो सर देंगे ना, वो किसी के आगे झुकता नहीं हैगा। उनके पास छड़ी होती तो पाकिस्तान इस दफा डूब रहा होता। आपको लगता है इसके पीछे वो भी कार फर्मा है? सारे आजमाए गए हैं, किससे उम्मीद रखे बंदा, ठीक है। और चलाने वाले जो है वो कुव्वत है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस कोई खुल के बोल नहीं रहा, एक शख्स बोलने लगा, उसको दबा दिया, खामोश कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम जनरल पब्लिक से बात करेंगे। इलेक्शन की आमद है, निगरान हुकूमत ने जो बात की थी वो पूरी कर दिखाई है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन होने की डेट अनाउंस होने वाली है। पीपल्स पार्टी कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं 21 अक्टूबर को लैंड करूंगा। हर बंदा एक, जैसे कहते हैं ना, कश्मकश का शिकार है। हर बंदा ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। आइए आवाम के पास चलते, लोगों से जानते हैं, लोगों की राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो रोज़ ही बोलते हैं कैमरे पे, लोगों से जानते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या वो इलेक्शन में होने के हामी भी हैं कि नहीं, या वो एब्सोल्यूट मिनॉरिटी चाहते हैं, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप चाहते हैं, एक बंदे की हुकूमत चाहते हैं। क्योंकि सुनने में तो ये भी आया, लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप एक फिरौन की हुकूमत है, जमहूरियत 100 फिरौनों की हुकूमत है। अब जानते हैं लोग किस फिरौन को सिलेक्ट करेंगे। वोट तो हम मियाँ साहब के फैन हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। हाँ जी, जाएंगे एयरपोर्ट? इंशाल्लाह एयरपोर्ट भी जाएंगे, यादगार भी जाएंगे। अच्छा, जलसे में भी जाएंगे? जलसे भी जाएंगे। क्या लगता है, एक बंदा जो इतना अरसा बाहर रहा, उसका आपको ख्याल है? बहुत ज़्यादा। आपके ख्याल की वजह से आ रहा है? हाँ जी, नहीं वैसे भी फैन है उन्होंने, बड़े सपोर्टर है उन्होंने। आपको लगता है मियाँ साहब आएंगे तो ये छू मंतर होके ठीक हो जाएंगी चीज़ें? अल्लाह ने करना है बेहतर जी, ऐसा की करना है या उन्होंने की करना है, लेकिन कोशिश तो उन्होंने हुआ है ना। मेरे भाई, मौजों के इंतजार में क्यों हैं आप लोग? मतलब आप चाहते हैं मियाँ साहब आएंगे मौजा हो जाएगा, मियाँ साहब अपने पैसे तो नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, तो इधर से ही लगाएंगे या बाहर से लेंगे तो लगाएंगे नहीं। आपको क्या लगता है और कर्जे लेंगे? जाहिर है लेने ही पड़ेंगे। तो ये मुझे बात बताएं, अगर मियाँ साहब अपनी बेटी को कहते हैं जी ये वजीर आजम बनेगी, तो मरियम बीबी को वोट देंगे? नहीं वो नहीं चला सकते, वो उसमें इतना टैलेंट नहीं है। नहीं, मुश्किल है। मुश्किल। पहली बार मैंने कोई नून लीग देखा जो कह रहा है कि मुश्किल है मरियम नवाज। हाँ जी। वैसे आप मरियम बीबी के भी फैन हैं? फैन वो नहीं, हम उनके फैन नहीं, हमको मियाँ साहब के, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सिंह के। ये बड़ी बात है जी, ये पहली बार है जी नून लीग का कोई बंदा ये कह रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, सोच का फुकदान कहाँ है हमारी कौम में? हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या बताएं जी, उन कुछ मैं कह नहीं सकता कि ये बड़ा लम्बा चौड़ी गेम है जी। फिर भी कोई 2 अल्फाज में बता दे, कौम इकट्ठी क्यों नहीं होती? कौम इसलिए नहीं इकट्ठी हो रही कि पता ही जेड़ा बंदा भी है वो अपना ही बस कह रहा है कि मैं ही चौधरी बन जाऊँ। हलीम खां है नहीं, या वो क्या नाम है, जंगीर तरीन साहब, इस टाइम उन्होंने भी गेम टैट है, उन्होंने भी काम सही है उन्होंने भी। इंशाल्लाह वो भी जोर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस तो है उनके भी, लेकिन अल्लाह करे कोई मौजा बंद हो जाए तो मसला हो ही जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आए। गोला खाएंगे? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, इलेक्शन की आमद है, वोट किसका है? वोट जी इंशाल्लाह तरीके लबाई का, तहरीके लबैक का। साद रिजवी साहब में आपको क्या स्पार्क नजर आ रहा है? साद रिजवी साहब में हमें आ रहा है ये नज़र के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस्लाम का कानून होना चाहिए। वो चीज़ें दूसरों में नज़र नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहें कि कोई भी अपने घर से ला के पैसा पाकिस्तान में लाएगा, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई भी बंदा घर से पैसा उठा के, अब देखे कितना कर्जा है पाकिस्तान पे, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है किसी हुक्मरान ने उठ के कहा हो कि यार हम पैसा अपना लगाते हैं, कितने बिलियंस के हिसाब से इनके अकाउंटों में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। करप्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कहा है कि यार इतना हमारा मुल्क है, हम यहाँ से लूटते हैं, यहाँ से खाते हैं, कि हम यहाँ से अपनी जेब से 10 रुपये भी निकाल के लगा दें पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। कोई भी नहीं लगाता। जलाओ गिराओ की सियासत है उनकी, आप ये मानते हैं? किसी तरह कोई शक नहीं। तो फिर जलाओ गिराओ की सियासत को आप सपोर्ट कैसे करेंगे? तरीके लबाई को। हाँ, आपने देखा नहीं किस तरह जलाओ गिराओ हुआ? सर देखे ना, हमारे मुफाद के लिए निकलते हैं, हमारे मुफाद के लिए आप मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे सिटीजन है, जी जी। एक बंदा गाड़ियां जलाता है, वो मुल्क को कैसे चलाएगा? सर जी आप ये भी तो देखें ना, ये सारी चीज़ें जो हुकूमत बैठी होती है वो करते लोग कम हैं, तरीके लबई के कम लोग ऐसा करते हैं, या कम ऐसा करते हैं जितना लोग बाहर से आगे कोई इंतशार बाहर से आगे लोग करते हैं, जो इंतशार ठीक है। ये इंतशार बाहर से लोग इंटर होते हैं, काफ़ी दफ़ा पकड़े भी गए हैं लोग,
वो बाहर से आके ये काम करते हैं। मतलब उनको बदनाम करने का तरीका। देखें, कोई भी बंदा जा रहा है, वो कोई भी लीडर जा रहा है, वो ये नहीं कहता कि जी मैं जा रहा हूँ और आपने जला देना है, ऐसा कर देना है, वो कर देना है। आपने देखा कभी ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हुकूमत बैठी होती है, जो हुकूमत कर रही है, तो उनका सब गेम होती है कि उन बाहर से लोगों को दाखिल छोटी सी करते हैं। बात बताएं, साद रज़ी साहब ने कहा था तेल महंगा हुआ मैं चक्का जाम कर दूंगा, किधर है वो? जब पिछली दफा किया तो था पेट्रोल कम इस करवाया बार था। कहाँ है वो? इस दफा देखें, बार बार तो नहीं ना होता कि अब देखें लोग मजाक यार भी ब्रदर करें। देखें, वादा तो वादा होता है ना। बिल्कुल होता है। पिछली दफा करवाया था, उनके वाले साहब एक बड़े प्रेस्टीज वाले लेवल के आदमी थे। पिछली दफा करवाया था ना। तो इस दफा जब हुआ है तो कोई ऐसी दिखा दे मुझे पार्टी जो उठी हो या जिसने कुछ करवाया हो। आपको लगता है लाहौर से जीतेंगे वो, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जीतेंगे। या सिर्फ वही जो उनका हल्का है सब्जाजार के एरिया के आसपास, वो जो है मुल्तान रोड का एरिया, बस वही? देखें, मैंने यहाँ पे भी देखा है, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। लाहौर में भी, बहावल नगर मेरा शहर है, ठीक है। अच्छा। मैंने बहावल नगर में भी देखा है, काफ़ी लोग उनको मतलब support उनकी करते हैं। अक्सरियत आपको नजर आ रही है? लेकिन देखें ना कि मुनाफिकत इतनी है कि लोग सपोर्ट करते हैं, वोट डालते हैं, उनका वोट शो ही नहीं होने देते। देखें ना, ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है। आपको लगता है अभी बंद कमरों में ठप्पे लगेंगे? होता है, अभी भी होगा। देखें, जब भी ऐसा होता है तो पीछे से सब कुछ पहले ही कंफर्म होता है कि ये प्लान होता है कि ये काम होना है, ये पार्टी ने आगे आना है जी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इंसाफ के तरीके से हम कोई पार्टी किसी को आगे आने ही नहीं दिया। देंगे वोट पीटीआई। पीटीआई। खान साहब जेल में है, सांसें उनकी बंद की हुई है। वो हक पे जा रहा है ना। नहीं तो मेरे भाई एक मिसाल है, खान साहब बाहर नहीं आए, फिर किस तरह चलेंगे आप? इंशाल्लाह आएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर। 2.5-3 महीने में इलेक्शन है, ना आया तो? आ जाएगा इंशाल्लाह, पक्की अच्छा, उम्मीद। मिसाल के तौर पे खान साहब इस बच्चे को खड़ा कर दे, इसी को वोट देंगे? इंशाल्लाह देंगे। आप तो फिर शख्सियत परस्ती पे आ गए। नहीं, इमरान खान अगर खड़ा करता है तो सर देंगे ना, वो किसी के आगे झुकता नहीं हैगा। आपको लगता है बहुत खुददार है? इंशाल्लाह खुददार है, हक पे चलने। और उसके जो पिछले है ना, वो खाने वाले है। इमरान खान आप खुद सही है, ठीक है ना, जो पीछे लीडर बैठे। तो मेरे भाई जब आपके लीडर के पास टीम ही नहीं है तो किस तरह चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के आगे बहुत ही। 2.5-3 महीने में इलेक्शन है, आपको उम्मीद है होंगे? अच्छा, बिलफर्ज अगर हो गए तो फिर किसको वोट देंगे? मैं पीटीआई को ही दूंगा। अगर खान साहब बाहर ना आए देन? फिर भी पीटीआई को ही दूंगा। डाई हार्ड सपोर्टर? नहीं, इट्स नॉट अबाउट डाई हार्ड फैन। एटलीस्ट इन लोगों को नहीं दूंगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनको ऑलरेडी देख चुके हैं, पता है इनका ये क्या है। तो एटलीस्ट एक नया बंदा कोई आएगा तो उम्मीद है कि शायद वो कुछ करें। अली रजा साहब इलेक्शन आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है, किसको वोट देंगे? भाईजान फिलहाल तो लब्बैक वालों को। यार बड़ी बात है ये, मैं देख रहा हूँ कि लब्बैक वालों की बड़ी ना प्रेजेंस हो रही है, क्या वजह है? वजह यही है कि बस उनको अब चांस मिलना चाहिए। आपको लगता है वो खिलाफत का निज़ाम लाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, कैसे? बस हमें लगता है बस यही है। अच्छा मेरी एक बात सुने, साद रज़ी साहब का तो बड़ा पुरतशद्दुद सा रवैया आपने एहतजाजों में देखा होगा, तो फिर उसका क्या हाल है? उसका हल यही है कि अल्लाह बेहतर करेगा बस। जो हार गए उन्होंने क्या धांधली हुई है फिर? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे? वो नहीं कहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि दीन का निफाज सिर्फ एक बंदे के असर से आ सकता है? जी आपको ऐसा लगता है? ये शख्सियत परस्ती नहीं है? नहीं, इससे पहले किसे वोट दिया था? इससे पहले मैंने कभी नहीं वोट दिया। पहली बार दे रहे हैं? इनको ही देना है। यार आप तो अच्छे खासे बड़े हैं, आपने कभी वोट नहीं नहीं, डाला? मैं बाकियों को फजूल समझता हूँ। वोट तो दिल तो किसी को भी नहीं कर रहा डालने को। जरदारी साहब को डालने? ना जी ना, उन्होंने तो पहले ही बड़ा जलील किया हुआ है। अब कोई अच्छा लीडर चाहिए हमें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब की, उनको भी उम्मीद नहीं है, उनसे भी किससे उम्मीद होगी? आप सरमायादारों से इतने नालायक क्यों हैं? सर देखें, कारोबार का कोई वसीला ही नहीं है हमारा, हम बेरोज़गारी की तरफ मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। क्या इलेक्शन उसका हल नहीं है? इलेक्शन क्या है? इलेक्शन हल है, लेकिन अच्छा लीडर चाहिए हमें। मियाँ साहब से उम्मीद है 21 अक्टूबर को आ रहे हैं? मियाँ साहब ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अभी कुछ ना दोबारा उम्मीद नज़र नहीं आ रही उनसे। क्यों उम्मीद क्यों नहीं नजर आ रही? मरियम बीबी कहती है मियाँ साहब के पास तो जादू की छड़ी है। उनके पास छड़ी होती तो पाकिस्तान इस दफ़ा डूब रहा होता। आपको लगता है इसके पीछे वो भी कार फरमा है? हो सकता है। नान साहब मुझे बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं, जी आ रहे हैं। क्या प्लान है, किधर वोट डालना? वोट किसी को नहीं डालना, एंटी पार्टी क्यों हो गई? बस इनके काम ही ऐसे हैं तो होना पड़ेगा। आपको नहीं लगता जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जो भी है सब अपने मकसद के लिए बैठा हुआ है। मेरे भाई इस मुल्क में तो पार्टियों का एक जंजाल पूरा है, क्यों?
बस ये इनका जो भी वोट लेता है, बस अब महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है कि समझ से बलतर है, तो इंसान गरीब बंदा क्या करे। वो तो दबोच दिया है ना इन्होंने गरीब। इलेक्शन होंगे तो हल निकलेगा ना। इलेक्शन हो, लेकिन हल यही है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो उसका निशान होता है, बस हल कोई भी नहीं निकालता इसका। आपको लगता है कि पाकिस्तान के बंद दरवाजों में होते फैसले? हाँ बस यही है। तो फिर बंद दरवाजों वाले आ जाए। हाँ वही आ जाए तो बेहतर है। वही कर रहे हैं। मैं वो क्या कहते हैं, अमेरिका ही कर रहा है हमारा जो भी फैसला कर। मेरे भाई अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। सर पहले कितने किए हैं, उन्होंने क्या किया है? आप इतने मायूस क्यों हैं? इनके काम ही ऐसे हैं तो मायूस होना पड़ेगा ना। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस अभी तो आपके पास ये है ना कि हुक्मरान खा गए, फलाना खा गया, ये ले गया। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर भी कोई हल निकालेंगे। क्या हल निकालेंगे? खिलाफत है, जमहूरियत है, आमरीत है। बस खिलाफत ही समझ लें। खिलाफत? हाँ जी। फिर तरीके लबैक को वोट देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे। सारे आजमाए गए हैं, किससे उम्मीद रखे बंदा, ठीक है। और चलाने वाले जो है वो कुव्वत है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस कोई खुल के बोल नहीं रहा, एक शख्स बोलने लगा, उसको दबा दिया, खामोश कर दिया। अच्छा, कम टू द पॉइंट अगेन। आप मुझे ये बताएं, अगर खिलाफत आनी है तो उसके लिए कोई पैरामीटर्स होंगे? नहीं, यहाँ छोड़ेगा कौन भाई, छोड़ता नहीं। मैं आज बॉर्डर देख के आ गया ना, काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई। मैं कराची से हूँ बेसिकली, और घूमने के लिए निकला हूँ, लाहौर देखा, अभी KPK की तरफ जा रहा हूँ। तो जो आपने जो अभी इस वक्त जो टॉपिक उठाया हुआ है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, पर बड़ा मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल फेलियर मैं समझता हूँ है। हर इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, नॉट इवन अ सिंगल वन। सब है, ठीक है, हम इटसेल्फ है इदारे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, कोई बीइंग सीनियर सिटीजन, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, कुछ तो आपके जहन में होगी बात। यार जो हालात बनाए गए हैं ना, कुछ नहीं, सारे नाउमीदी है इस वक्त। वेरी वर्स्ट, रियली समझे, नाउमीदी है। यू डोंट हैव एनी सजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरदारी साहब कह रहे हैं मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। जरदारी साहब सारे एक जैसे हैं जनाब। ये अब उन्हें कहाँ से फील्डिंग मिलनी है? अब नहीं मिलनी है। आपका वोट किसे? वोट हमारा इमरान खान को ही है। खान साहब जेल में है ना, बाहर आए, उनकी तो वैसी तबीयत खराब। नहीं, आ जाएंगे, टेंशन ना ले आप। हाँ। आपको इतना बिलीव कैसे है? आएंगे। ख्वाजा आरिफ साहब की वैसे तारीख नहीं अच्छी, डील हो जाएगी उनकी भी। अच्छा, पीछे होती रही है तो अब भी हो जाएगी। अब अगर इमरान खान साहब भी डील कर लेंगे, कोई बात नहीं करते, तो फिर वो डीजल किसे कहेंगे? डीजल मौलाना साहब है ना हमारे पास। अच्छा, वन थिंग मोर, आप बीइंग एक सीनियर सिटीजन के, आपको क्या लगता है हम लोगों में इत्तेफाक की कमी नहीं है? हम एक तो होते नहीं। एक देखिए जी, इत्तेफाक है तो सबका हक है, ठीक है। बाकी एक होने में अवाम तो एक ही है, लेकिन असल में कोई उसमें लीड करने वाला कोई नहीं है ना। तो फिर लीड करने वाला नहीं तो फिर हम भेड़ बकरियां हैं, ये मानते हैं? वो बिल्कुल ऐसे है। हाँकने वाला भी कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। हैं तो सही, हमेशा हाँक तो लेते हैं हम। नहीं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। आप समझे नहीं? वो तो है, वो तो चाल ही रहा, निज़ाम चाल ही रहा है। मीडिया सिर्फ अपने आप को वोट देता है। आप बताइए, आप किसको वोट दे रहे हैं? मीडिया भी तो बात हक की नहीं ना करता, ये भी तो आप देखें ना। मैं आपके साथ हक की बात नहीं कर। खुद ही आज़ाद नहीं है, आप आज़ाद नहीं है। अगर मैं आज़ाद ना होता ना तो मैं आपसे ये ना पूछता कि कौन कर। आप सिर्फ वहीं पे पूछते हैं जहाँ आप क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं? आप बताएं। आज़ाद ही नहीं है, मैं कहता हूँ। अगर मैं आपको, आप मेरा शो चेक करें नेट पे, नहीं, आप आज़ाद, मेरे शोज मिलेंगे। कह रहा हूँ मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया वहीं कवरेज करता है जहाँ पे उसको पैसे दिए जाते हैं। डिजिटल मीडिया आज़ाद है। जहाँ डिजिटल मीडिया आज़ाद है। मैं डिजिटल मीडिया से आया हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। आपका भी, वो भी तो आप ही कैसा है, वो किसका ऐसा है? कौन? जो मीडिया है। नो, मेन स्ट्रीम मीडिया इज टोटली डिफरेंट। उनको पैमरा, हमें पैमरा, हमारे ऊपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। लेकिन आपके वो पेटी भाई तो है ना भाई। यार पेटी भाई तो, अब देखो मेरी एक बात सुनो, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ फौज है, बिल्कुल ठीक है। दोनों के किरदार में थोड़ा सा तो फर्क है। आपने कभी अपने मीडिया के खिलाफ बात की है? बिल्कुल की है। मैं, आप निकालो, अभी निकालो, उठो पाकिस्तान में आपको दिखाता हूँ। मेरी बात सुने ना, आपका मीडिया आज़ाद नहीं है। आप वहीं पे कवरेज देते हैं जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस होती है। नो, बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं कवरेज देते हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं और जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मैं अभी दोबारा कहता हूँ, जो ये करता है वो बहुत गलत करता है, ठीक है। उस पर एक तरह से लानत है, ठीक है। हालांकि ये जर्नलिस्टिक लफ्ज नहीं है। जर्नलिज्म में ये है ही नहीं है। लेकिन क्या है? जर्नलिज्म एक सहाफ़त है जो कि आज़ाद होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इंस्ट्रक्शंस पे चले। ये नून लीग वाले, ये मौलाना फजल रहमान किधर है अब? आप मुझे, पहले तो वो जनाब पूरे इलाके बंद है। 150 वाला पेट्रोल था, वो महंगा था,
अब 332 वाला इजी हो रहा है। इस चीज पे मीडिया ने भी बात की है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, क्या धरनों से या हड़तालों से अच्छा, मीडिया ने बातें की हैं, क्या फर्क पड़ा है? मेरे भाई मेरी एक बात सुने, इस दुकान पे एक दिन एक गाहक ना आए, एक भी गाहक ना आए, अगले दिन ये दुकान नहीं खोलेंगे। तो फिर मीडिया अपनी आवाज उठाता है, लेकिन मीडिया ने ये कसम नहीं खाई हुई कि चेंज आएगी। भाई मीडिया आवाज उठाता है, पैसा लगता है, बैठ जाता है। भाईजान डिजिटल मीडिया कभी भी पैसे के अंडर नहीं आता। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद हुए, मैं आपको बंदों से मिलवा सकता हूं जिन्होंने इमरान खान को कवरेज दी। मेरा दोस्त है, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ता है, मार भी खाई, दोबारा बंद हुआ, दोबारा चलाया चैनल, कहते तो आज ही मिलवाए। चले मान लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पाकिस्तान में रह रहे हैं आप। नहीं ब्रदर, कई लोग बड़े बड़े जुर्रत वाले, अगर इमरान नियाज़ साहब को जुर्रत वाला मानते ना आप? जी बिल्कुल मानते। सहाफी था, बिल्कुल अच्छा मीडिया से था, बिल्कुल की ना कोशिश जी, चाहे इस वक्त सोबतें बर्दाश्त, साथियों ने भी की थी, अब वो क्यों नहीं बोल रहे? अब सिर्फ प्रोग्राम होता है, बात खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अच्छे हैं, लेकिन कोई कुछ तो, जिसे कहते हैं ना, शमे रोशन है जिंदगी चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये तो बताए वोट किसे देना? यार वोट अभी मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि पहले इमरान खान को दिया था, हम चाह रहे कोई तब्दीली आएगी, लेकिन कोई नहीं आई। तो फिर अब आपको क्या लगता है जमात इस्लामी ले आएगी? शायद है तो वो अब मौका तो मिलना चाहिए उन्हें भी। आजमा लेंगे हम। क्या कह रहे हैं? नहीं भाई कह रहे हैं ना आजमाएंगे, इमरान खान को आजमाए उनको। मेरा मतलब है इमरान खान साहब तो एक नई पार्टी थे ना, जमात इस्लामी तो एक बहुत पुराना फिनोमेना है। आपको लगता है जमात इस्लामी चेंज ला सकती? मैंने जो जमात इस्लामी के जो हेड है ना, मैंने उसके सिराजुल हक साहब, उनका एक क्लिप देखा तो उसमें उसका घर दिखा रहे थे। मैंने कहा अगर बंदा इतना KPK में रहा, गवर्नमेंट उसकी, अगर उसका ऐसा घर है वो कुछ कर सकता है जी, वो कुछ कर सकता है। स्टिल ही हैड अ लैंड क्रूजर, हाउ इज इट पॉसिबल? मे बी जैसे ये हमारे वो चाबी वाले आशिक थे साद रिजवी साहब। आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे आधी से ज्यादा जनता कहती है तहरीक लबैक को वोट देना। कहते होंगे, मेरे साथ ऑफिस में जो बैठते हैं, हम बात करते हैं, हाँ जी, जब वो बात करते हैं हम दलील देते हैं, चुप हो जाते हैं। आपको नहीं लगता रिलीजन हमारे मुल्क में एक टूल के तौर पे यूज होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके पीछे क्या वजह? हमारी सियासी शऊर ही नहीं बढ़ा, या एज अ कौम हमारा शऊर ही नहीं बढ़ा? भाई वो जैसी कौम वैसा हुक्मरान। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम डिफरेंट किस्म के शोबा हाय लोगों से, शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों से मिले, लोगों से जाना, उनसे समझा कि इलेक्शन की समझ क्या है। आज हमें काफ़ी लोग ऐसे मिले जो कि इलेक्शन के ना, जिसे कहते हैं ना, सारे मैटर को वो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से लोग सिलेक्टेड होते हैं, उनको सिलेक्शन होकर यहाँ पे आ जाता है, हमारे वोट की कोई कदर नहीं है। एक ही आ जाके हक है आवाम के पास, वो भी उनको यूज़ करने की इजाज़त पूरी तरह नहीं है। वो कहते हैं हम वोट डालते किसी को है, मिलता किसी को है। कई लोगों ने हंस के इस बात को डाल दिया कि इलेक्शन क्या है, ये तो रोज़मर्रा का एक, जिसे कहते हैं ना, टोपी ड्रामा है। कई लोग आज भी नून लीग के बड़े पक्के सपोर्टर नजर आए, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब के पास ही वो वाली छड़ी है, जो वो हिलाएंगे तो हमारे नीचे ऑरेंज ट्रेन होगी, ऊपर हमारे बुलेट ट्रेन होगी, बीच में हम घिसते हुए जा रहे होंगे। तो उसके अलावा अगर देखें तो हमें PTI के भी कुछ लोग मिले। PTI के लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब जेल में हो या बाहर हो, उनके पास भी कोई जादू ही है कि वो इस बार अच्छी टीम के साथ आएंगे। कई लोग हमें जमात इस्लामी के भी मिले। अच्छा, सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हमें तरीके लबैक के भी लोग मिले। लोग कहते हैं ये क्रेन ना देख लें, पूरे पाकिस्तान का वजन जो उनका इंतखाबी निशान है वो लेके चल पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी लाहौर में हमें कहीं नज़र नहीं आई, मक्खी मारने से भी नहीं मिली। जरदारी साहब सही कह रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको मिलनी चाहिए। उठो पाकिस्तान ऑफिशियल के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।